ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। राज्य में बुजुर्गों को आपात स्थिति में सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने सियान हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में आजादी @ स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। आगामी 3 अक्टूबर से बिलासपुर से इंदौर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होगी और राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों और कृषि मजदूरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की। अब समाचार विस्तार से। कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वृद्धजनों को आपात स्थिति में सहायता पहुंचाने और उनकी समुचित देखभाल के लिए सियान हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की है। श्री बघेल ने मुख्य सचिव को पुलिस और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर से हेल्पलाइन सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर अपने संदेश में सभी वृद्धजनों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि बुजुर्ग परिवार और समाज के मूल स्तंभ होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले वृद्धजनों की समुचित देखभाल करना हमारा नैतिक दायित्व है। वहीं कल समाज कल्याण विभाग द्वारा राजधानी रायपुर के सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया, जनप्रतिनिधि सहित विभिन्न जिलों से आए वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने के साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में आजादी @ स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को लेकर स्वच्छ भारत शहरी अभियान की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिए जाएंगे। समारोह में विभिन्न श्रेणियों में 160 से अधिक पुरस्कार दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त किसानों को दीपावली के पहले 15 अक्टूबर को दी जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम इंदौरी में सभा को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इंदौरी के उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उन्नयन करने और मरका में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आज कुकदुर का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत पंडरिया को नगर पालिका बनाने की घोषणा की। वहीं कोदवा गुड़ान में स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल और ग्राम कुंडा में कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया। आगामी 3 अक्टूबर से बिलासपुर से इंदौर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हो जाएगी। एक निजी कंपनी द्वारा संचालित यह विमान सेवा सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। यह बिलासपुर, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट है। बिलासपुर एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार बिलासपुर के बिलासाबाई केंवटिन एयरपोर्ट से इंदौर के लिए विमान सुबह 11:35 पर उड़ान भरेगा और दोपहर 1:25 पर इंदौर पहुंचेगा। इसी तरह इंदौर से यह विमान दोपहर 1:55 पर उड़ान भरेगा, जो दोपहर 3:45 पर बिलासपुर पहुंचेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में बिलासपुर से जबलपुर, प्रयागराज, दिल्ली और भोपाल के लिए विमान सेवा उपलब्ध है। राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के महंगाई भत्ते में प्रतिमाह 160 रुपये और कृषि मजदूरों के महंगाई भत्ते में 150 रुपये की वृद्धि की है। इसी तरह अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों को 1000 अगरबत्ती बनाने पर 40 पैसा और बीड़ी श्रमिकों को 1000 बीड़ी बनाने पर 4 रुपये 25 पैसा अतिरिक्त मिलेगा। यह दर कल 1 अक्टूबर से अगले साल 31 मार्च तक के लिए निर्धारित की गई है। इसके अलावा कुशल, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के लिए भी मजदूरी की नई दरें निर्धारित की गई हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर से प्रदेश के गांवों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा में चर्चा के लिए 15 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। इनमें से 11 बिंदुओं पर सभी ग्राम सभाओं में और अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं में अतिरिक्त 4 बिंदुओं पर विशेष चर्चा की जाएगी। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्राम सभा में निर्धारित बिंदुओं के अलावा कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अन्य विषय वस्तु को भी ग्राम सभा के एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। ग्राम सभा में गौठानों के प्रबंधन और संचालन के संबंध में चर्चा के साथ सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति पर चर्चा की जाएगी।
वहीं गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को सर्व आदिवासी समाज द्वारा राजधानी रायपुर में रायपुर चलो गसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत ग्राम सभाओं का महासम्मेलन और ग्राम स्वराज रैली निकाली जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो के रायपुर स्थित प्रादेशिक कार्यालय द्वारा डोंगरगढ़ के मां बम्लेश्वरी मंदिर परिसर में आयोजित मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। यह प्रदर्शनी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल विषय पर आयोजित की गई। इसके तहत डोंगरगढ़ के 9 शिक्षण संस्थानों के लगभग 500 प्रतिभागियों ने निबंध, प्रश्न मंच, पोषण थाली, भाषण और पेंटिंग के अलावा गीत, संगीत और नृत्य में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 36 प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि पूर्व विधायक विनोद खांडेकर ने पुरस्कार प्रदान किया। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि राज्य सरकार आदिवासियों के हितों के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी हितों की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। यह बात श्री लखमा ने कल सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड के ग्राम चिंतलपुर में ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर चिंतलनार में कन्या आश्रम के लिए 2 करोड़ रूपये, सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रूपये और दुर्गा समिति भवन के लिए 6 लाख रूपये देने की घोषणा की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ में आगामी 2 अक्टूबर से अगले साल फरवरी तक चलाई जाएगी। इसके तहत प्रदेश के 307 ब्लॉक के प्रत्येक बूथ तक पहुंचने की कार्ययोजना बनाई गई है। यह निर्णय आज रायपुर में हुई प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव और भारत जोड़ो यात्रा के छत्तीसगढ़ प्रभारी टीएस सिंहदेव विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक में विधानसभावार बूथ स्तरीय भारत जोड़ो पदयात्रा के संबंध में चर्चा की गई। वहीं आज मुंगेली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया। पार्टी के जिला विधि और शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजनीति के माध्यम से जनता के हितों के अनुरूप सेवा करना सिखाया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने अपनी दूरदर्शिता से आने वाले अनेक वर्षों के लिए जनहित में न सिर्फ योजनाएं बनाई बल्कि उन्हें अमल में भी लाया है। रायपुर जिले के बीरगांव क्षेत्र के रामाभाठा स्थित खेल मैदान में कल से 5 अक्टूबर तक वृंदावन मथुरा के कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। वहीं 5 अक्टूबर को दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। दशहरा उत्सव में मुंबई के कलाकारों द्वारा भव्य आतिशबाजी की जाएगी। इस दौरान 100 फीट ऊंचा रावण और 50 फीट ऊंचे कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा। कोरबा में आयोजित 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में बिलासपुर संभाग की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। वहीं दूसरे स्थान पर रायपुर संभाग की टीम रही। 27 से 30 सितंबर तक आयोजित इस स्पर्धा में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा संभाग के 749 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसके तहत 14 से 19 वर्ष के बालक बालिकाओं ने टेनिस, क्रिकेट, किक बॉक्सिंग, गतका और फुटबॉल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पाली तानाखार के विधायक मोहित राम किरकेट्टा ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तटीय आंध्रप्रदेश के ऊपर स्थित है। इसके असर से कल प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वर्षा का मुख्य क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की संभावना जताई गई है। इस बीच महासमुंद और राजनांदगांव जिले में आज आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार महासमुंद जिले के मुदेली गांव में आज गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। वहीं राजनांदगांव जिले के रानीपुर खड़खड़ी गांव में आज दोपहर खेत में काम कर रहे किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली में 5G सेवाओं की शुरूआत करेंगे। यह तकनीक ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क दक्षता में वृद्धि के साथ ही बिना रुकावट के अत्यधिक डेटा दर और कम समय में सबसे ज्यादा विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी। भारतीय वन सेवा के 1987 बैच के अधिकारी संजय शुक्ला को प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। श्री शुक्ला ने आज सेवानिवृत्त हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी का स्थान लिया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा की पुनर्गणना तथा पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। परिणाम मंडल की वेबसाइट www.cgbsc.nic.in पर उपलब्ध है।
एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आज रायपुर में रिश्वत मांगने के आरोप में उद्यानिकी विभाग में पदस्थ एक हार्टिकल्चरल डेवलपमेंट अधिकारी को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट रायपुर में युवाओं को मशीन ऑपरेटर और असिस्टेंट प्लास्टिक प्रोसेसिंग कोर्स में 3 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। महासमुंद जिले के बागबाहरा वन परिक्षेत्र में भालू के हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं धमतरी जिले के मोंगरागहन में एक किसान और गरियाबंद जिले के बाघमार में भी आज एक युवक भालू के हमले में घायल हो गया है। और गरियाबंद जिले में मैनपुर पुलिस ने 2 नाबालिगों के पास से 19 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 2 लाख रूपये बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। राज्य में बुजुर्गों को आपात स्थिति में सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने सियान हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में आजादी @ स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। आगामी 3 अक्टूबर से बिलासपुर से इंदौर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होगी। और राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों और कृषि मजदूरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।